जय हिंद। एरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो CHSL के हाल ही में पेपर हो रखे हैं, ठीक है, उसमें जो एवरेज का जितने भी क्वेश्चन आए थे ना, जो हम चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे, तो आज मैं एवरेज के कुछ क्वेश्चन इसमें सॉल्व करा रहा हूँ। कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरे के पूरे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। 30 से 35 क्वेश्चन है जो पूरे CHSL में जितने भी पेपर हुए थे वहाँ पर आए थे एवरेज से क्वेश्चंस। तो मैं सभी क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि लगभग सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में पूरे आ सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, उसने बोल रखा है द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट इन अ ग्रुप। अब कुछ स्टूडेंट है, मैं बोलता हूँ सपोज एक्स स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है ना वो दे रखा है 58। बाद में बोल रहा है इफ़ 8 स्टूडेंट ऑफ द वेट 54, यदि 54 kg वाले औसत वाले 8 छात्र छोड़कर, देखो छोड़ने के लिए मैं माइनस कर रहा हूँ, 8 छात्र चले जाते हैं जिनका औसत वजन था 54 kg, और उसके बाद बोल रहा है 57.3 नए बंदे आते हैं जिनका एवरेज है, जो ज्वाइन कर रहे हैं ना, 53.6, 54 एंड 57.4 kg। तो उसने बोल रखा है इस वजह से जो ये चेंज होता है ना, इस वजह से इसमें जो चेंज आता है वो आता है 575 ग्राम का। औसत में 575 ग्राम का, मीन्स पहले 58 था तो अब 575 ग्राम का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा है समूह में छात्रों की स्टार्टिंग में टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। देखो, एक तो जो बेसिक तरीका हो सकता है ना वो ये हो सकता है कि यार पहले आप टोटल बोलो। मैं बोलता हूँ कि सपोज स्टार्टिंग में x थे ना, एवरेज कितना था x का 58, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि टोटल कितने हुए, फिर सम इनकी एज का x से इंटू 58। फिर निकल जाते हैं माइनस, 8 लोग निकल जाए, 8 लोग किस वजन के थे, 54 वजन के, तो ये सम आ जाएगा। फिर इंक्लूड हो रहे हैं 3 लोग किस वजन के, प्लस 53.6 प्लस 54 प्लस 57.4, ये 3 लोग इसमें आ गए। और अब देखो, अब एवरेज जो बनेगा वो बोल रहा है कितना घट जाता है। तो पहले बोलो अब आदमी कितने थे, स्टार्टिंग में x थे, 8 गए और 3 आए, 8 छोड़ के गए, 3 आए, तो चेंज कितने का हुआ, फिर 5 का चेंज हुआ, मीन्स अब 5 कम रहे होंगे ना। 8 लोग गए, 3 लोग उनको रिप्लेस किए, तो इसका मतलब 5 की जगह अभी भी खाली है, x माइनस 5 बराबर हो जाएगा। जो ये एवरेज आएगा ना, ये किससे, मेन एवरेज जो 58 है उससे कितना कम है, 575 ग्राम। तो आप ये लिखोगे 58 माइनस 0 ग्राम को केजी में बदल रहा हूँ मैं, 575। बस इसको क्या करोगे, 575। बस अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है और x निकालना है। एक तो ये तरीका है, ठीक है, और ये बेसिक तरीका है, और ये काफ़ी क्या होगा, कैलकुलेटिव होगा। तो हमें इस कैलकुलेटिव तरीके से बचना है। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं जो बोलूँगा अब उसको समझो। मैं ये बोलूँगा कि देखो जो आए हैं, ठीक है, जो जा रहे हैं उनका देखना है, ठीक। जाने वालों की हर हमेशा, जो जाने वाले होंगे ना, आने वाले जो है वो तो हमेशा क्या होंगे, प्लस में होंगे, और जाने वाले भी क्या होंगे, प्लस माइनस में हो जाएंगे अगर ये ज़्यादा कम होते हैं। आने वाले प्लस में और जाने वाले अगर ज़्यादा कम होंगे, तो अगर कम होते हैं जाने वाले, मतलब सॉरी एवरेज से ना, अगर जो मेन एवरेज है ना इससे अगर जाने वाले का एवरेज, छोड़ने वालों का एवरेज कम है तो माइनस, अगर एवरेज छोड़ने वालों का ज़्यादा है तो क्या कर देना, प्लस। एवरेज जो जितना ज़्यादा जितना कम, जितना ज़्यादा जितना कम। देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ, जैसे यहाँ पे कितना कम है, -4 कम है, ये हमने पूरा समझा रखा है ऑफलाइन क्लास में। मैं सिर्फ आपको एक है ना जो बोलते हैं ट्रिक, उस टाइप का मैं थोड़ा सा करा देता हूँ। देखो क्यों होता है, कैसे होता है, ये तो पूरा ऑफलाइन में है क्योंकि पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका आप सिर्फ इतना समझो कि अगर औसत कम हो रही है, ठीक है, तो -4 था ना, तो -4 × 8, 8 चौके 32, ठीक है, माइनस का क्या हो गया 32, और आने वाले सबको क्या कर दो, ऐड कर दोगे। तो देखो ऐड करोगे ना, ऐड क्या करना है, डिफरेंस ऐड करना है, डिफरेंस, ठीक। यहाँ पे 1 में 4 का कमी हो रही थी, तो 8 में कितने की कमी हो जाएगी, 32 की, 8 में कितने की, 32 की। अब जो आने वाले हैं ना उनको ऐड करते जाओ। देखो यहाँ से 58 है ना, कितना कम है 58 से, 58 से कितना कम है 4.4, भाई 58 से माइनस करो, देखो तो 10 में से 6 जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 7, 7 में से 3 4, 4.4 ये कम है, ये कितना कम है, ये है 4 कम है, और ये कितना कम है 0.6। इन सब को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा फिर, 5 और 4 9,
+9, आने वालों को सबको जोड़ दो, बस मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, सबको जोड़ दो। अब आप देखोगे कि यार चेंज कितने का आएगा, फिर इसमें चेंज, इसको हटा दें, देखो चलो अभी रहने दो। इसमें चेंज कितने का दिख रहा है आपको, इसमें चेंज दिख रहा होगा 23 का, 23 का चेंज देख रहा है, प्लस माइनस नहीं देखना है, बस आपको चेंज देखना है कितने का, 23 का। 23 का टोटल चेंज आ रहा है, और औसत में कितना चेंज आ रहा है, वो था आपके पास 575 ग्राम, और ये केजी था, तो केजी को ग्राम में बदलने के लिए मैंने 100 से क्या, 1000 से क्या कर दिया, भाग। ठीक है, आप देखोगे 25 दूनी 50, बचेगा 7, 75, 25 ने 75, 25 से कितनी बार कट जाएगा, 40 बार, और इस 23 से ये 23 कट जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ अभी प्रेजेंट में ये कंडीशन होने के बाद, छोड़ने के बाद 40 बच्चे हैं उसमें, छोड़ने के बाद 40। लेकिन उसने ये बोला था कि आरंभ में कितने थे, तो बताओ आरंभ में क्या चेंज आ रहा था, 5 का चेंज, 8 छोड़ के गए हैं, 8 कम हो रखे हैं और इनके बदले 3 आए, तो इसका मतलब फाइनली कितने, पहले से कितने कम है, फिर 5 कम है कि नहीं। 8 छोड़ के गए, 3 आए, तो 5 अभी भी कम है पहले से, तो अभी तो अगर 40 है तो पहले कितने होंगे, फिर +5। तो ये अपना शॉर्टकट मेथड है, तुरंत आ जाएगा, ये कैलकुलेटिव है, इससे भी आंसर आएगा, बट ये थोड़ा सा कैलकुलेशन देगा, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, समझाने के लिए इतना लिखा है, अदरवाइज ये 2 लाइन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आएंगे, फिर हम समझेंगे इसको अच्छे से, और ठीक, तो ये वाली बात समझ आ जाएगी। चलो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे इसके बाद नहीं समझेंगे क्योंकि इसमें 3-4 सेम क्वेश्चन थे, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा टाइम लगा समझाने में। देखो फिर उसने बोल रखा है 3 डिजिट का कोई नंबर है, 335 2x5 x5 x35a एंड 63x और 406 का जो एवरेज दे रखा है ना उन्होंने, वो दे रखा है 411। तो पूछा है x-1 x-3 x+3 और x+5 का एवरेज क्या होगा। तो ठीक है, अगर इन कितनी नंबर है, 1 2 3 4 5, तो सम कितना हो जाएगा फिर, 5 एकम 5 एकम 5 चौके 20, तो हमारे पास होना चाहिए 5 5 2 0। अब आप बताओ फिर यहाँ पे 5 चाहिए ना, तो कैसे आएगा, x को क्या रखे, क्योंकि ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, तो कितना आ जाएगा, 5 10 15 20 और 1 21, तो x को कितना रखोगी, 5 आ जाए, 4 ही रखना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो 4 रख के चेक कर लो, 3 3 6 3 9 9 और 4 कितना, 13, 21 था ना, यहाँ से 25 हुआ, 13 और 2 15, 1 बचेगा, तो 3 2 5 और 6 6 4 10 2 12 और 3 15 और 4 19 और 1 20, इसका मतलब x कितना आ जाएगा, 4, तो 4 - 1 3, 4 - 3 1, 4 धन 3 7 और 4 धन 5 9, बट्टे कितना करोगे बताओ, टोटल कितने नंबर, 1 2 3 4, तो 4 करोगे तो 9 और 1 10, 17 और 7 और 3 10, तो 20/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20/4, जो कितना आ जाएगा बताओ, 5 के बराबर। क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो अगला क्वेश्चन है, 4 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। देखो 4 का एवरेज दे रखा है इसने 126, तो 4 का सम कितना हो जाएगा भाई, 126 × 4 मतलब 4 6 24, 4 दूनी 8 2 10, इतना हो जाएगा। अब इसने बोल रखा है, चलो पहले नंबर्स निकालते हैं, बाकी जो भी बोल रखा होगा। देखो अब इसको हिट एंड ट्रायल से चेक करेंगे क्योंकि यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। ठीक है, अब कैसे इसको सॉल्व करने, देखो मैं बोलता हूँ भाई 2 का स्क्वायर, इवन नंबर है, सब सम संख्या है, तो 2 का स्क्वायर 4 4 2 4 का स्क्वायर 6 6 का स्क्वायर 6 8 का स्क्वायर 4 एंड 0 का स्क्वायर कितना 0, मतलब यही तो इवन नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अब मुझे यूनिट डिजिट में 4 है, तो किन को जोड़ के यूनिट डिजिट में 4 आएगा, तो अब आप बोलोगे भाई ये और इसके साथ 2, मतलब इकाई अंक 2 भी होना चाहिए, 0 भी होना चाहिए, 8 भी होना चाहिए और 6 भी, बाकी के साथ नहीं आ सकता। देखो आप इन चारों को जोड़ोगे तो 0 आएगा, फिर इन चारों को जोड़ोगे तो 6 आएगा, बाकी तो 4 नंबर ऐसे ही बच रहे हैं। तो अब क्या हो सकता है, देखो आप एक और चीज़ गौर करना, 20 का वर्ग तो कभी भी 400 होता है। देखो 20 का वर्ग अगर 400 होता है तो ये तो 400 के थोड़ा सा पास में, बाकी 10 कैसे हो सकते हैं, तो एक नंबर तो कन्फर्म है 10 आएगा, 10 का वर्ग आ जाएगा। अगर 10 का वर्ग आ जाएगा तो उससे पहले कौन सा आ जाएगा फिर 10 का वर्ग, क्योंकि 4 नंबर चाहिए ना, 10 का वर्ग हो जाएगा, 12 का वर्ग हो जाएगा, 2 भी आ गया, 10 भी आ गया, फिर 8 भी चाहिए। ठीक, तो 8 का वर्ग कितना आ जाएगा फिर, और क्या कंडीशन है, 6 4 10 और 4 14, तो ये 4 लेके आने, या फिर हम लोग इस 6 के बदले ये वाला 6 भी लेके आ सकते हैं, वो कंडीशन पे मैटर करता है। ठीक है,
ये या तो ये होंगे या फिर ऊपर वाला 6, 6 को एक ही 6 आएगा, मीन्स या तो ऊपर वाला आएगा या नीचे वाला। तो 12 का वर्ग भी हो सकता है, 14 का वर्ग, और इसके साथ ही साथ कौन सा 8 का वर्ग। तो इनका जब सम करोगे तो आप देखोगे कि 8 गुणा 8 64, 100, 144 और कितना हो जाएगा 196। इनका सम करो, देखो 6 और 4 10, 4 14, 9 6 4 10 और 9 19 और 1 20, 1 2 3 और 2 5, तो 504 इसका क्या हो जाएगा बताओ, सम हो जाएगा। अब देखो ये क्या कर रहा है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो आप जो क्वेश्चन में बोल रखा है वो बोल रखा है, बोला सबसे बड़ी संख्या का 8 गुना, तो सबसे बड़ी संख्या कितना है 14, तो 14 8 जा कितना हो जाएगा 112, सबसे बड़ी संख्या का 8 गुना और छोटी संख्या का 5 गुना, तो सबसे छोटी संख्या 8, 8 पंचे 40 का औसत बोल रखा है बट्टे 2। तो सॉल्व कर दो तो कितनी बार कट जाएगा 2 से, ये 2 पंचे 10, 2 छक्के 12 प्लस 20 बार, तो 76 इसका क्या हो जाएगा आंसर, दिख रहा है नीचे, ठीक है 76 क्या हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, हिट एंड ट्रायल पे था, ठीक है। आगे बढ़े, देखो अब अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में उसने बोल रखा है ये तो एवरेज वाला क्वेश्चन है। द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली 18,600 रुपये वो 3 महीने में खर्च करता है, प्लस 21,750 रुपये नेक्स्ट 4 महीने के लिए खर्च करता है, मीन्स हर महीने एवरेज है ये, प्लस 22,840 वो अगले 5 महीने के लिए खर्च करता है, ठीक है। और लास्ट में बोल रहा है कि कितना बचाता है 143020, ये भी बचाता है। तो ये इसकी टोटल इनकम होगी सालाना, तो एवरेज पूछा है तो अपॉन कितना हो जाएगा फिर 12, अपॉन कितना हो जाएगा 12। सॉल्व कर सकते हैं इसको, बिल्कुल गुणा भाग करके 12 से क्या कर देना भाग, देखो ये हो जाएगा इसका सॉल्व। इसको इंटू करके यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, इसको इंटू करके यहाँ पे लिख दिया और इसको इंटू करके यहाँ पे लिख दिया, लास्ट इसको क्या कर देना था ऐड कर देना था। और इसको जब 12 से सबको सॉल्व करके इतना आएगा, ठीक, जब 12 से भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा इतना, ठीक है। तो कुछ नहीं कर रखे हैं, ये आप सॉल्व कर लेना खुद से, तो ये ईजी था, बस कैलकुलेशन था इसमें, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था। आगे बढ़ जाए, चलो अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन इसने बोल रखा है 80 स्टूडेंट है, ठीक है, पेन ही नहीं चल रही है इसमें अभी। टोटल कितने हो गए 80 स्टूडेंट, 60% लड़के हैं, गर्ल्स हैं 60%, और बाकी 40% क्या हो जाएंगे फिर बॉयज़ हो जाएंगे। आगे उसने बोल रखा है लड़कों का, बॉयज़ का जो एवरेज है वो है कितना 58, एंड लड़कियों का जो गर्ल्स का एवरेज है वो है 52। तो बोल रहे हैं कि सबका एवरेज क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप इसको रेशियो को कन्वर्ट करो, जो परसेंटेज है ना उसको कन्वर्ट करो रेशियो में। तो ये 3 अनुपात कितना हो जाएगा 2, इसका मतलब 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, तो 3 और 2 टोटल हो गए 5। यहाँ से देखो अगर इनका एवरेज 52 है तो तीनों का सम कितना हो जाएगा फिर 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, प्लस इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 116 होगा कि नहीं होगा। 8 दूनी 16, 2 पंचे 10 और 1 11, बट्टे टोटल कितने हैं 5, तो 6 और 6 12, 5 और 1 6 और 1 7, 1 और 1 2, बट्टे कितना 5। तो सॉल्व करो, 5 पचे 25, 26 27, 2 22 हुआ, तो 5 चौके 20 बचेगा 2, 5 चौके 20, तो 54.4 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कर लोगे। आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन इसने बोल रखा है 29 नंबर्स का एवरेज 38 है। देखो 29 नंबर्स का एवरेज लिखा है 38, 19 नंबर्स का एवरेज 34 है, 19 नंबर्स का एवरेज 34 है, पहले फर्स्ट है ना, और अगली 9 नंबर का एवरेज कितना है 48। तो इसमें 20th वाला नंबर देखना है। तो ठीक है, जब एक्स्ट्रा नंबर लेके आते हैं तब हम किसको किस तरीके से करते हैं। देखो मैंने ये बोला कि मैंने सभी को 38 रुपये दिए थे, तो सभी के पास 38, तो उस 20वें के पास भी 38 होनी चाहिए, बट इन्होंने आपस में अदला बदली कर दी। अदला बदली से ये हुआ कि 19 लोगों के इस ग्रुप में 4 रुपये हर एक के पास कम पाए गए। तो 4 रुपये हर एक के पास कम पाए गए, तो वो कहाँ चले गए होंगे, इनके पास 4 रुपये कम आ रहे हैं ना, तो 4 रुपये कम आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इन्होंने शिफ्ट कर दिए। तो 4 रुपये एक ने शिफ्ट करे, ग्रुप कितने गए 19 का, तो 19 चौके 76 रुपये इन्होंने गायब कर दिए। प्लस अब देखो यहाँ से यहाँ, अच्छा ये कम है ना, कम है का मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने क्या कर दिए दे दिए, तो यहाँ दिए होंगे।
ये कितना है, ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है इससे 10। तो अगर ये 10 ज़्यादा है, कितने में 10 ज़्यादा है, 9 में, तो 9 में 10 ज़्यादा है तो ये कहीं ना कहीं से लेके आए होंगे। तो लेके कहाँ से आए होंगे, यहाँ से। तो 10 9 90। तो चेंज देखोगे तो कितने का चेंज आ रहा है यहाँ पे, 14 का। इसमें से इसको माइनस करोगे तो -14, तो इसमें -14 करोगे तो 24 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो जब भी हमें एडिशन, देखो इसी के बीच का नंबर लेके आना होता तो फिर कोई साइन नहीं बदलता। यहाँ माइनस था तो यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ प्लस था तो यहाँ पे प्लस होता। लेकिन हम बाहर वाला कोई नंबर निकालते हैं ना, देखो 19 और 9 28, 28 में 1 जोड़ के 29, तो हम बाहर वाला नंबर निकालें। इन दोनों के बीच में नहीं है वो नंबर, इन दोनों के बाहर है। तो बाहर वाला नंबर जब भी निकालते हैं तो ये साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। यहाँ पे ये समझते हैं कि यार इसमें 4 की कमी थी, तो इसने ये 4 किसको दे दिए होंगे, जो बाहर था उसको दे दिए होंगे। तो ये तो 9 लोग 19 लोगों के पास कमी थी तो यहाँ दे दिया। इनके पास ज़्यादा आए तो हम ये मानते हैं कि बाहर वाले से इन्होंने क्या क्या होगा, लिया होगा। तो कितना ज़्यादा लिया होगा, फिर 10 1 से लिया होगा तो 9 से 90 ले लिया होगा। ठीक, तो इसका मतलब इसके पास कम होंगे। तो इसको सॉल्व करके 24 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। कर लोगे। देखो एक और क्वेश्चन आ गया दोबारा से कंसेक्यूटिव नंबर्स का। उसने बोल रखा है विषम संख्याओं के वर्गों का औसत 201 है, 201। अब यहाँ पे ऑड नंबर है और ये भी 4 है, तो अब सम कितना हो जाएगा फिर, 4 804। आगे उसने बोल रखा है सबसे बड़ी, अच्छा ये तो पहले नंबर ले लेते हैं फिर। ठीक, पहले क्या कर देते हैं, नंबर ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या, अभी ऑड नंबर, ऑड नंबर 1 से शुरू भाई। 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग कितना 9, 5 का वर्ग 5, यूनिट डिजिट बोल रहे हैं हम, 7 का वर्ग 9 और 9 का वर्ग 1। तो किन को जोड़ के मेरे को यहाँ पे 4 मिलने वाला है, किन नंबर्स को आपस में जोड़ के मुझे क्या मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है। ठीक है, तो आप देखोगे कि भाई इसको तो नहीं लेके आना है। देखो या तो ये 3 ये 4 हो सकते हैं पेयर में, या फिर 1 से लेके शुरू करके ना ये वाले, क्योंकि 9 दूनी 18 और 1 19 धन 5, या तो ये आ सकते हैं, या फिर ये 1 से लेके स्टार्ट हो सकता है, मीन्स ये वाला और यहाँ से स्टार्ट करो ये, तो 1 ये हो जाएगा। ठीक है, 9 और 1 नहीं, 1 ये वाला नहीं, मतलब नीचे वाला छोड़ के ना, ऊपर के नीचे ये वाले 4, या फिर ऊपर से वाले 4, या फिर ऊपर से वाले 4। अब आप देखोगे कि यहाँ पे कितना है, 800 है, 800 है तो 20 के आसपास, 20 का वर्ग कितना होता है, अच्छा 20 का नहीं, 20 का वर्ग कितना होता है, 400 होता है ना। तो 20 से पहले के ही यहाँ पे क्या होनी चाहिए, नंबर। अब मतलब इसको वैसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 11 का किया, 13 का, 15 का और 17 का करके चेक कर लो। तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 121, 13 का कितना 169, और उसके बाद 15 का 225, और उसके बाद 17 का कितना 289। आपको लग रहा है कि यहाँ से 800 आएगा, अगर 804 आएगा तो ठीक है, 200 200 400 400 600 700 नहीं 600 आ रहा है, लगभग 700 800 बिल्कुल दिख रहा है मुझे। 9 और 1 10, 10 और 9 19 और 5 24, 2 8 2 10 और 6 16 17 18 और 2 20, 2 2 4 2 6 2 8, बस मिल गए नंबर। ठीक है, हिट एंड ट्रायल, बस इसमें आप ये एक्स वाई जेड लेके तो सोचना ही नहीं है। इतना तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सोच भी सकते हो। देखो ये 11 12 13 सॉरी 11 13 15 और 17 का स्क्वायर निकल रहा था, तो पूछा क्या था वो कर लो। इसमें से बोल रखा है कि इसमें से सबसे बड़ी 17 का 7 टाइम्स प्लस सबसे छोटी 11 का 3 टाइम्स का एवरेज क्या होगा, बटे 2 कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 7 7 49, 119 प्लस 11 3 33 बट्टे कितना 2, 9 और 3 12, 3 और 1 4 और 1 5, 152 बट्टे कितना 2, तो 2 7 14 2, 76 इसका क्या आ जाएगा आंसर, दिख रहा है यहाँ पे 76 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, हिट एंड ट्रायल है, इस पर आप एक्स वाई जेड लेके तो सोचना भी बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा उसमें। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोल रखा है एक समूह में द एवरेज सर्टन स्टूडेंट एक्स का कितना है। अभी जो पहला क्वेश्चन कराया था वही है, 155.6 है सबका। इसमें से बोल रखा है कि 12 सेंटीमीटर समूह में शामिल होते हैं, प्लस आ रहे हैं तो इनको ऐड करना है। 12 लोग हैं जिनका एवरेज आ रहा है आपके पास 150.5, ये तो ऐड होंगे काम खत्म 12 लोगों का। उसके बाद बोल रहा है कि कुछ लोग जा रहे हैं, 7 लोग जा रहे हैं, 7 लोग जा रहे हैं
और जिनका एवरेज है 159। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि जाने वालों का एवरेज अगर इससे ज़्यादा होगा, इससे एवरेज से ज़्यादा होगा तो वो भी क्या होगा, प्लस होगा, और आने वाले तो प्लस ही करने हैं, आने वाले तो प्लस ही करने हैं। इस वजह से इसमें जो चेंज आ रहा है 34 mm आ रहा है, मिलीमीटर का। तो पहले तो ये बताओ 34 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 3.4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ जाएगी। अब देखो क्या करना है, अब ये करना है कि देखो यहाँ से यहाँ तक कितने का चेंज आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप बोलोगे भाई सीधे सीधे माइनस करोगे तो 5.1 का दिख रहा है, नहीं 5.1 का चेंज। तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60 और 1 61, तो 61.2 का चेंज आ गया। ये तो प्लस ही होना है, कन्फर्म है प्लस ही होना है। अगर जाने वाले हैं मेन एवरेज से ज़्यादा हैं तो उनको भी प्लस करना है, जो डिफरेंस आ रहा है। तो कितना चेंज आ रहा है यहाँ से आप देखोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, 0 था ना, तो 0 में से 6 4, यहाँ पे कितना बचेगा 8, 8 में से 5 गया 3, 34 हुआ। ठीक है, 34 मतलब 3.4 पॉइंट है बीच में, तो 3 पॉइंट, तो 7 चौके 28, 7 तियाँ 21 और 22 23, 23, तो 23.8। इन दोनों को ऐड करोगे और जो टोटल चेंज आ रहा है, बोलो कितने का चेंज आ रहा था, 3.4 का, 3.4। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट निकलेंगे आपके। अभी कितने नंबर, तब ये चेंज होने के बाद कितने स्टूडेंट है वो पता चल जाएगा। देखो कैसे पता चलेगा, सॉल्व करेंगे तो 8 और 2 10 का 0, 3 और 1 4 और 1 5, पेन ही नहीं चल रही है, 5 हो जाएगा, दिख रहा है आपको हल्का हल्का सा, और 3 और 1 कितना लिखा था हमने, 3 4 5 हो गया ना, 6 2 8, 85 अपॉन 34। ठीक है, डेसिमल है ये। तो अगर 3.4 है ना, 3.4 जो चेंज आ रहा था, तो आप देखोगे कि ये हो रहा है 85 अपॉन 3.4। तो पॉइंट को हटाए, इसको 50 किया, 17 से 2 बार, 17 पंजे 85, 50 बार। ठीक है, तो 2 से कितनी बार जाएगा बताओ, 2 से जाएगा ये 25 बार। तो अभी हमारे पास 25 लोग हैं। अभी कितने लोग हैं, 25। तो इसने पूछा है कि स्टार्टिंग में कितने रहे होंगे, तो आप खुद ही सोचो फिर स्टार्टिंग में कितने रहे होंगे। चेंज कितने का है, अभी देखो चेंज स्टार्टिंग में कितने रहे होंगे, 12 आए। ठीक है, 12 तो आए ना, बाद में 12 आए और 7 गए, तो टोटल 5 बड़े हैं। अभी कितने बड़े हैं, 5। अभी 5 बढ़ने की वजह से कितने हो रहे हैं, 25। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में कितने रहे होंगे, 20। ठीक है, स्टार्टिंग में कितने रहे होंगे इसमें, 20। आगे बढ़ जाएं, चलो। अच्छा क्वेश्चन भाई, बहुत अच्छा टाइप है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इसके इस टाइप पे। अगला क्वेश्चन उसने बोल रखा है, फरवरी औसत दैनिक आय इतनी। फरवरी में टोटल कितने, फेब 2020 बोल रहे हैं ना। अब आप बताओ 2020 फरवरी में कितने दिन होंगे भाई, 29 डेज, लीप ईयर से। आगे उसने बोल रखा है कि पहले 16 दिन में, देखो 29 का एवरेज उसने दे रखा है कितना, 560। उसके बाद बोल रखा है पहले 16 का एवरेज कितना दे दिया, वो दे रखा है 590। और उसके बाद बोल रखा है अंतिम 16 का कितना दे रखा है, 500। अंतिम 16 का कितना दे रखा है, 500। तो देखो 16 दूनी 32, इन्हीं के बीच के नंबर लेके आने हैं। अब तो इन्हीं के बीच के, देखो इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो 32 है और टोटल नंबर है 29। जो 3 नंबर है ना वो इन्हीं के बीच के। अब इन्हीं के बीच के है तो अब साइन चेंज ही नहीं होगा, जो साइन होगा उसी के साथ प्लस माइनस कर देना है। देखो मेन एवरेज था 360, मैं 560 को मैंने वैसे लिख दिया। ठीक है, ये एवरेज है। अब इसके साथ जो चेंज होगा एवरेज निकाल के प्लस माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितने का चेंज हो रहा है, +30। तो 16 में अगर 30 का चेंज हो रहा है, 30 का चेंज हो रहा है ना, +30, तो +30 मतलब 16 3 48, 480। यहाँ पे -60 का चेंज हो रहा है, -60 का, तो 16 6 96, 960 होगा कि नहीं होगा, माइनस। ठीक है, तो कितने का चेंज, अच्छा इसने यही बोल रखा है ना औसत, तो कितने का चेंज आ जाएगा, पहले तो माइनस करो भाई, 0 में से 0 ये हो जाएगा 6, 16 में से 8 गया 8, और यहाँ से कितना बच जाएगा 4, 4 में से 4 गया 4 बट्टे 3, क्योंकि औसत निकालना है 3 दिन का, तो 3 दिन का औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 160। साइन बड़े के साथ है तो माइनस, तो मेन एवरेज के साथ जो चेंज आ रहा है वो कर दो 160। तो आंसर कितना आ जाएगा फिर 400। तो तीनों का जो एवरेज था वो कितना रहा होगा, 400 रहा होगा। क्लियर हो जाएगी ये बात। अगला करें, देखो अगला क्वेश्चन इसने बोल रखा है, दो संख्याओं का एवरेज
दो नहीं है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लेना भाई। 19 का एवरेज है वो, 19 का एवरेज है 48। बोल रहा है पहले 7 का एवरेज होगा 50.6 एंड 13 का एवरेज होगा कितना 47.6। अगर वो बोल रहा है कि सेवेंथ, देखो यहाँ पे सेवेंथ नंबर दो बार आएगा क्योंकि 13 और 20 कितना हो जाता है, 13 और 7 कितना हो जाता है 20 और संख्या 19 है। तो हमें सेवेंथ नंबर निकालना है। तो सेवेंथ नंबर को हटाने के बाद बोल रहा है कि बाकियों का रिमाइंडर मतलब बाकियों का एवरेज क्या होगा। तो बहुत इजीली करेंगे, देखो कैसे। सातवां नंबर निकालना है ना, जैसे अभी इन्हीं के बीच का नंबर लेके आना है, जो साइन है वही लगा देना है। कितना ज़्यादा है इससे 2.6। अगर एक में 2.6 है तो बोलो इस मेन एवरेज 48 था ना, प्लस प्लस देखो प्लस ज़्यादा है तो 7 छक 42, 7 दूनी 14 और 4 18, 18.2 हो जाएगा। और यहाँ से कितना कम है बताओ 0.4, तो 13 चौके 52, तो माइनस का कितना हो जाएगा 5.2 होगा कि नहीं होगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 0, 15 में से 13, ये 13 का चेंज आ रहा है, 13 का क्या आ रहा है चेंज आ रहा है, 13 का चेंज। अब 13 क्या है, फिर ये ज़्यादा है, प्लस का 13 का चेंज आ रहा है ना, मतलब 13 ज़्यादा है। तो सातवां नंबर जो है औसत से 13 ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, उसने ये बोल रखा है कि अगर सातवें नंबर को हटा देते हैं, ठीक है, तो बाकी का औसत कितना हो जाएगा। तो ठीक है, सातवें नंबर टोटल 19 है ना, सातवां नंबर कितना ज़्यादा है 13 ज़्यादा है। तो इसका मतलब वो अपने साथ 13 एक्स्ट्रा लेके जाएगा। एक्स्ट्रा लेके जाएगा कितने में, अब ये तो एक्स्ट्रा लेके गया, बचे कितने 18। 18 में कितना कम होगा फिर जब वो एक्स्ट्रा लेके जाएगा, तो लगभग एक डिजिट तक देखना था, तो दशमलव आ जाएगा 7। 8 सत्ते 18 सत्ते 126 होता है, ठीक है 126 होता है। तो लगभग 0.7 क्या अपने साथ लेके गया हो। अगर वो अपने साथ लेके गया तो इसका मतलब मेन एवरेज से इतना कम हो जाएगा। तो मेन एवरेज से कितना 48 से 0.7 को माइनस करोगे तो 47.3 इसका क्या हो जाएगा आंसर। भाई इनको सबको ऐसे अटेम्प्ट करना होता है। अगर आप कोई दूसरा अप्रोच लगा रहे हो तो आप जानो, बट आपने अगर पढ़ रखा है ढंग से कहीं पे तो ये सब इसी तरीके से इसी अप्रोच से क्या होंगे सॉल्व होंगे, ठीक है। उसने बोल रखा है 18 संख्याओं का औसत, 18 नंबर का एवरेज दे रखा है, ठीक है 18 नंबर का एवरेज है 42। लास्ट द एवरेज ऑफ लास्ट 10 का एवरेज दे रखा है 40, फर्स्ट 44 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 10 का। और ये हिंदी में और इंग्लिश में देखना भाई, दोनों में लिखा है, ठीक है। फर्स्ट 5 नंबर का, 5 नंबर का जो एवरेज दे रखा है ना वो दे रखा है 44। अब उसने बोल रखा है छठी संख्या सातवीं संख्या, देखो बाकी है 6th 7th और 8th होगा, ठीक है 6th 7th और 8th होगा ये। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे इसको भी लिख लेते हैं। सातवीं संख्या छठी से 6 कम है, सातवीं संख्या छठी से 6 कम है। अगर मैं इसको मानता हूँ तो ये छठी संख्या सातवीं से 6 ज़्यादा हो जाएगी। और उसने बोल रखा है आठवीं संख्या 7 कम है, ठीक है सातवीं संख्या छठी से 6 कम है, ठीक है। तो इसका मतलब इससे आठवीं संख्या से 7 कम है, तो इसका मतलब ये x प्लस कितना हो जाएगा 7, क्योंकि इससे भी कितना कम है 7, इससे 6। ये वाली बात तो बाद में काम आएगी। अभी हम लोग इन तीनों का सम निकालते हैं। तीनों का सम कैसे निकालोगे, मैं ये बोलता हूँ कि मैंने तीनों को तो 42 दिया था, तो 42 × 3 इनके पास होना चाहिए था जो बचे हैं, लेकिन इन्होंने आपस में अदला बदली कर दी। कितना अदला, क्योंकि एक्स्ट्रा नंबर लगा रहे हैं, अब चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर -2 है, -2 एक में अगर -2 तो 10 में 20 का, लेकिन माइनस का है तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा प्लस का, एक्स्ट्रा नंबर निकाल रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ठीक है। ये मैंने इंक चल नहीं रही थी ना, तो थोड़ा सा पहले इसको चेंज कर रखा है, तो दोबारा से मैं समझा देता हूँ मैंने क्या कर रखा है। देखो गिवन क्या था, 18 संख्याओं का औसत 42 है, 10 संख्याओं का औसत 40 है और पहली 5 संख्याओं का औसत इतना है। उसने बोल रखा है छठी संख्या सातवीं से 6 कम थी और सातवीं संख्या छठी से 6 कम है और आठवीं से 7 कम है। तो यहाँ पे मैंने इसको बना दिया, ठीक है। तो छठी संख्या सातवीं संख्या और आठवीं संख्या। तो अभी मैंने बोला था देखो 10 और 5 15 जब एक्स्ट्रा नंबर निकालना होता है ना, तो 10 5 15 3 एक्स्ट्रा नंबर बाहर वाले नंबर निकालने हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 42 में से 40 2 की कमी, एक में अगर 2 की कमी है तो 10 में 20 की कमी, 20 की कमी कहाँ से आई होगी, यहाँ से। तो इसका मतलब इन्होंने 20 किसी को दे दिया तो वो इसको दे दिया। उसी तरीके से दूसरे में 42 में से 44 2 ज़्यादा है, अगर एक में 2 ज़्यादा है तो 5 में 10 ज़्यादा, 10 ज़्यादा कहाँ से आए इनके पास, कहीं से ले लिया यहाँ से, ठीक है।
तो बस इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 126 प्लस 10, ठीक। तो इनको सम करोगे 136, इन तीनों का सम बोलो कितना, x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, 6 प्लस 7 13। तो जब इसको सॉल्व किया तो 3x की वैल्यू 123 के, तो यहाँ से x कितने के बराबर आ जाएगा 41 के। x किसके बराबर 41 के, क्योंकि एवरेज पूछा था। देखो एवरेज क्या हो जाएगा फिर 6 और 8th नंबर का, 6 नंबर था आपके पास x प्लस 6 प्लस 8th नंबर x प्लस 7, 2 नंबर बट्टे कितना करेंगे 2। तो आप देखोगे x प्लस एक्स 2x प्लस 2x प्लस 13 अपॉन 2। तो जब सॉल्व करोगे 2 से 2 कट जाएगा 13, 6.5 ये लिख दिया। तो x की जगह उतना लिख दो। x कितना है हमारे पास 41 प्लस 6.5, 41 प्लस 6 हो जाएगा 47.5 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा इंक वो होने की वजह से मैंने इसको कर दिया, ठीक है, समझा दिया है। देखो अब उसने बोल रखा है 3 लोग है, ABC का जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है 60, ठीक है। D शामिल हो जाता है ABCD, तो एवरेज हो जाता है 65। तो मैं D का वजन निकाल सकता हूँ कैसे, देखो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है 5, ठीक है, 65 दे रखा था ना, हाँ, कितना बढ़ रहा है 1, तो 65 इससे इसको इंटू करोगे 1 से, तो 65 धन इससे 3, ये कितने लोग हैं 3, तो 5 3 15। तो इसका मतलब ये आ जाएगा आपके पास 80 किलो। डी का जो वजन है वो 80 किलो है। आगे उसने बोल रखा है एक ई आता है दूसरा व्यक्ति, डी से 3 किलो कम है, तो इसका मतलब ये 77 केजी का होगा। आगे उसने शामिल हो जाता है तो बी सी डी ई, देखो बी सी ए को रिप्लेस करने के बाद ना यहाँ पे बी सी डी ई का जो एवरेज हो जाता है, बोल रहा है कि वो हो जाता है 67, ठीक है। तो ए का वजन क्या है, देखो ई ए को रिप्लेस कर रहा है, ए को रिप्लेस करने की वजह से, ई के आने की वजह से इनका वजन 2 केजी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एवरेज में बढ़ रहा है कि नहीं। अगर वजन 2 केजी बढ़ रहा है तो टोटल कितना बड़ा होगा फिर 8 केजी। 8 केजी क्या बढ़, कितने लोग हैं 4 ही लोग हैं ना, हाँ, तो 8 केजी बड़ा होगा। बस जब ये 8 केजी बड़ा है किसकी वजह से, ई के आने की वजह से और ए के जाने की और ई के आने की वजह से 8 किलो बढ़ रहा है। तो इसका साफ साफ मतलब है कि ई ए से 8 किलो बड़ा है। तो ए कितना निकल जाएगा फिर, ई माइनस 77 माइनस 8, तो 69 इसका आंसर, ठीक है। तो 69 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है, इसने बोल रखा है द एवरेज ऑफ 42 नंबर का एवरेज है 37, 26 नंबर का एवरेज है 32 और 17 नंबर का जो एवरेज दे रखा है ना वो दे रखा है 44। तो 26 वाला नंबर पूछा है, तो इसका मतलब 7 6 13, तो एक ज़्यादा है, बीच वाला नंबर लेके आना है, तो बीच वाला नंबर लेके आना मीन साइन जो होगा वही। तो मेन एवरेज 37, कितना ज़्यादा है बताओ, ये है माइनस का 5 है कि नहीं भाई, 37 में से 5 जाएगा तभी तो 32, 1 में 5 तो 26 में कितने की कमी, 130 की। 26 गुणा 5, 5 6 के 30, 5 दूनी 10 और 3 13, कितना ज़्यादा है भाई 7 ज़्यादा, 7 दूनी 14, 1 में 7 ज़्यादा है तो 17 में कितना ज़्यादा होगा, 7 7 49, 119। 130 में से 119 घटाओगे तो आप बोलोगे आएगा जी 11, तो इसमें से 11 माइनस करोगे तो आएगा 26। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 26। क्लियर है। आगे बढ़ जाए, देखो फिर इजी था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत, गर्ल्स का 85%, लड़कों का इतना औसत। ओहो ये तो एलिगेशन वाला बेकार सा क्वेश्चन। गर्ल्स का है 85%, बॉयज़ का है 83% और इन दोनों का मिला के 83.7%। तो बताओ इसमें से इसको माइनस करोगे 0.7% आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1.3% आएगा कि नहीं भाई। इसमें से 0.3 + 1, तो रेशियो इसको हटा दो। इसने क्या पूछा है, लड़कियों की संख्या, गर्ल्स का परसेंटेज पूछा है। टोटल कितने हैं 20 में से 7 लड़कियां, इसका मतलब ये है कि 13 लड़के और 7 लड़कियां पास हो रखी हैं। तो टोटल कितनी पास हो, लड़कियों का कितना % पास, तो 7 लड़कियां पास हो रखी हैं, कितने में से 20 में से गुणा कर देंगे 100, तो 20 पंजे 100, तो 7 पंजे कितना हो जाएगा 35। बस 35% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये कैसा क्वेश्चन है देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, एक समूह
समूह ए के 30, ए में 30 लोग हैं, बी में 25 लोग हैं और सी में 20 लोग हैं। ऊपर नीचे दोनों पढ़ना तब समझ आएगा क्योंकि आधा मिस प्रिंट है ये, ठीक है। 20% ग्रुप सी। ए के टोटल 30 लोगों का जो उसने वजन दे रखा है 17-25 दे रखा है, तो एवरेज कितना आ जाएगा फिर 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, 3 57.5। तो ए का तो 57.5 एवरेज है, कितना 57.5। इसने बोल रखा है द एवरेज वेट ऑफ 25% ग्रुप बी इज 2.5 kg मोर देन दैट ऑफ एवरेज ऑफ 20C। इसका इससे 2.5 ज़्यादा है, ठीक है, केजी ज़्यादा है। और आगे इसने बोल रखा है 3 kg मोर है किसका, बी का, किससे, ए से। अगर ए इसका 3 kg ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब ये इससे 3 किलो कम होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कितना 54.5। और ये इससे 2.5 kg कम है, तो ये कितना हो जाएगा फिर 52 kg। तो इसने बोल रखा है ए और सी का एवरेज क्या होगा। तो अब ए और सी के लिए हम नंबर ले लेते हैं 2 और 3। तो 3 का एवरेज है 57.5 प्लस 2 का एवरेज है 52, और इन दोनों को मिला के टोटल है कितने लोग, 5। तो सॉल्व करेंगे तो 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 पंचे 15 16 17 इतना हो जाएगा। प्लस 52 गुणा 2 कितना हो जाएगा 104, बट्टे में कितना है 5। तो इनको सम करोगे तो 172 में 10 282, 272 276.4 अपॉन कितना 5। तो 5 से कितनी बार 5 बचे 25, 2 बच जाएगा 26, 5 बचे 25, कितना हो जाएगा फिर पॉइंट, ये 5 आएगा ना 3, 55.3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। चलो अगला क्वेश्चन करें। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन इसने लिखा है एक बल्लेबाज 13 पारियों में, 13वीं पारी में है ना, 13th इनिंग में वो कितने रन बनाता है 97, और इसके बाद एवरेज कितना 5 बढ़ जाता है। तो आपको मैंने बोला है लास्ट इनिंग माइनस करते हैं, लास्ट इनिंग से पहली इनिंग कौन सी 12वीं, गुणा 5। तो 12 पंचे 60 माइनस करोगे तो 37 इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हो जाएगी बात। आगे बढ़ें। देखो एक और क्वेश्चन इसने बोल रखा है 35 का एवरेज, 35 लोगों का एवरेज 40 है। 35 वर्ष की औसत आयु वाले 35 ईयर के 5 लोग छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, छोड़ के चले जाते हैं। नए व्यक्ति और अच्छा शामिल होते हैं, अच्छा और आते हैं ना 35 वर्ष के, तो ठीक है। 35 व्यक्तियों का एवरेज 5 न्यू पर्सन विथ एवरेज 35 ईयर्स। तो कितना अभी ये अपने साथ कितना कम लेके आ रहे हैं फिर बाकियों से। देखो 5 लोग आ रहे हैं प्लस हो रहे हैं ना, जिनका वजन है 35, लेकिन ये इससे कितना कम है फिर -5 kg कम है ना एक में, तो 5 में 25 kg कम लेके आ रहे हैं ये। तो 25 kg ये कम लेके आ रहे हैं, और टोटल कितने लोगों में कम लेके आएंगे फिर ये, अब कितने लोगों में कमी हो जाएगी फिर ये। 35 पहले से थे और 4 अब आगे, 35 पहले से थे और 5 अब आगे, तो कितने हो जाएंगे ये 40 होंगे कि नहीं भाई। 35 तो पहले से थे, 5 नए बंदे हो गए, टोटल 40 में कितने की कमी कर देंगे औसत में, इतने की। तो औसत कितना था पहले 40, ठीक है, माइनस हो जाएगा ये। तो सॉल्व करो इसको, 5 से 5 या 15, 5 8 40, तो कितना हो जाएगा फिर 5 या 15 कहाँ हुआ है, 5 बचे 25। अब ठीक है, तो अब सही बैठ रहा आंसर। हाँ तो ये आ जाएगा देखो 40, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, -5/8 है ना जो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 39 प्लस 1 -5/8, क्योंकि ये तो 40 है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 8 1 जा 8 -5 कितना 3, तो ये हो जाएगा 39 होल 3/8। 39 होल 3/8 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इसमें आगे के क्वेश्चंस कल करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे, लंबी वीडियो बन जाएगी, 30-35 क्वेश्चन में ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी के मैं बाद में करा दूंगा। उसने बोल रखा है एक डिनर पार्टी में 30 लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं। ठीक है, 30 लोग जाते हैं, जिसमें से 20 हर एक कितना 880 रुपये खर्च कर रहा है, और जो अगला है वो 10 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करता है। जो बाकी बच गए 10, वो कितना x प्लस 110 रुपये खर्च करते हैं। टोटल कितने हैं ये 30, और इनका एवरेज है x। एक तरीका तो ये है भाई, उसने यही तो बोल रखा है
एक 30 लोग डिनर पार्टी में जाते हैं, उनमें से 20 तो 880 के हिसाब से खर्च करते हैं, जो बाकी बच गए, अगर मैं बोलता हूँ कि औसत 100 रुपये खर्च करते हैं तो एवरेज से कितना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, वो 110 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो कुल कितना खर्चा हुआ, तो कुल कितना खर्चा हुआ निकालने के लिए आप क्या निकाल देना, एक्स निकाल देना, एक्स से इंटू क्या हो जाएगा, वो 30 हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यार जो ये एक्स्ट्रा खर्च कर रहे थे ना, कितने 110 के हिसाब से, 110 ही है नहीं, हाँ 110 के हिसाब से 10 लोग तो 1100 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहे थे। तो मैंने बोला इन 1100 रुपये जो ये लोग एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं वो इन 20 में भी खर्च करवा दो। तो इसका मतलब उन 20 में अगर आपस में बंटवा देते तो उनको 55 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते। मीन्स अब ये वाले पैसे ये एक्स लोग नहीं, ये 10 लोग नहीं देंगे, एक्स्ट्रा जो था वो एवरेज, क्योंकि एक्स ही एवरेज है, एक्स ये भी हो जाता है, इनसे निकाल के मैं यहाँ शिफ्ट कर देता तो ये कितने 55 रुपये इनको देने पड़ते एक्स्ट्रा। तो इनको कितने एक्स्ट्रा देने पड़ते फिर देखो, 880 प्लस 55 है कि नहीं, तो 5 8 और 5 13, 935 रुपये अब औसत हो जाता। और 935 रुपये औसत 30 लोगों में बढ़ता तो 3 पंचे 15, 3 तिया 9 और 1 10, 3 नम 27 और 1 28,050 रुपये का हो जाता, उसका खर्चा आ जाता टोटल। और यही पूछा था, टोटल कितना हो जाता 2850। तो आपको समझ आया ये, ठीक है। इतने क्वेश्चन अभी करते हैं क्योंकि ज़्यादा हो जा रहा, थोड़ा सा सर में भी दर्द कर रहा है, तो आज इतना ही करते हैं। इसमें बाकी जो क्वेश्चंस होंगे अच्छे क्वेश्चंस है कुछ और, तो उनको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। कोशिश करेंगे कि वो कल ही आ जाए, क्योंकि आज इतने क्वेश्चंस हो गए तो थोड़े से बचे होंगे, शायद 15 और क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन बचे होंगे, तो उनको एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, थैंक यू।